और फ्रेंड्स, एक जरूरी अपडेट यहाँ पे आया है और ये आपसे शेयर करना काफी जरूरी है, क्योंकि अभी अभी एक अनाउंसमेंट हुई है और ये यूएस की तरफ से है। यूएस ने जो चाइना पे एक ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसमें काफी बड़ा बदलाव किया है। जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि काफी पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। एक न्यूज आई है जिसमें कि एक संभावना जताई गई है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये बताया है और यूटेस की तरफ से भी ये कंसिडर किया गया है न्यूज को। इसमें इन्होंने बताया है कि जो चाइना पे मैं काफी दिनों से आपको बोल रही थी कि सबसे बड़ा ट्रिगर यही होगा मार्केट में कि यूएस चाइना में टैरिफ पे यहाँ पे कोई समझौता हो। अब यहाँ पे जो बात हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि जो चाइना का जो टैरिफ है अभी जो 125-45% तक था, ये घट के 50%, 65% तक यहाँ पे आ सकती है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो कि पहले 145% था। इसकी वजह से ये हुआ है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे यूएस की जो इक्विटी मार्केट है वहां पे आप 2.5% का अपसाइड देख रहे हैं। जो यूएस का विक्स है वो वॉलाटाइल था काफी ज्यादा और वो दिखा रहा था अनसर्टेनिटी। वहां पे 8% की जो गिरावट है वो देखने को मिली है। साथ में हम लोग अगर देखें कि किस तरीके की मूवमेंट आई है, तो मैं आपसे काफी दिनों से कह रही थी कि सबसे बड़ा ट्रिगर यहाँ पे चांदी के लिए ये रहेगा कि टेरिफ पे जब बात पॉजिटिव आएगी तो जो गोल्ड सिल्वर रेशियो आपको 108:1 था, वो आज संभलता हुआ देखा और ये 98:1 यहाँ पे आया है। और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे ये जो रेशियो है ये यहाँ पे संभल के आपको 92:1 आ जाएगा। अब आप कहेंगे ये होता क्या है, तो हम यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस डिवाइडेड बाई चांदी का प्राइस करते हो या इंटरनेशनल मार्केट में करते हैं। इसका मतलब ये है कि गोल्ड जो कि अब यहाँ पे बिल्कुल स्टीप रैली आई थी, इसमें करेक्शन के दौर की शुरुआत है और चांदी यहाँ पे महंगी होगी। तो जो चांदी में आप लोग बोल रहे थे कि क्या ये सही मौका है बाइंग का, यही मौका है, सही मौका है। आप यहाँ पे चांदी बाय कर सकते हैं। मैंने इनफैक्ट कल भी मैंने ये वीडियोस में कहा है कि ये चांदी बाय करने का समय है। अभी भी यहाँ पे रैली मिस नहीं हुई है हमसे। तो अक्षय तृतीया से पहले काफी सारे ज्वेलर्स है जो ये कहते हैं कि 20%, 30% अमाउंट दे के आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो आप प्राइस लॉक करना करें, लेकिन आप चांदी के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं, गोल्ड के लिए भी बुकिंग कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि गोल्ड और सिल्वर में नेक्स्ट लेवल यहाँ पे क्या आ सकता है, तो मैं आपसे लेवल यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। मुझे लग रहा है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में हम लेवल्स की बात करें, तो आज जो सोने में कल के बाद आज जो गिरावट आई है, ये गिरावट है आपको, अब यहाँ पे ये गिरावट 4% बढ़ती हुई दिख रही है और स्पॉट मार्केट में ये 3% है। और आप देखेंगे तो जो फ्यूचर्स मार्केट है वहाँ का 3285 के करीब है। जो स्पॉट मार्केट है गोल्ड का कॉमिक्स में, ये 3282 है। तो दोनों के बीच का जो मैं आपको डिफरेंस $22 बताती थी, $22, ये श्रिंक होके सिर्फ $3 का यहाँ पे रह गया। तो मार्केट नॉर्मल हो रही है। और सिल्वर की क्या मूवमेंट है, सिल्वर आज यहाँ पे 1.5% बढ़ा हुआ है। जी हाँ, 1.5% बढ़ा है। इट इज ट्रेडिंग नियर $33.65। तो हम अगेन उस पे हम स्टिक रहेंगे कि $35 से ऊपर चांदी आती है, 35-36 डॉलर से कॉम्स में, तो सीधा यहाँ पे 39 से $40 का रुख करेगी। तो चांदी में बाइंग के लिए अब एक इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे आप कहेंगे कि पहले गोल्ड की बात करते हैं कि गोल्ड कहाँ तक आ सकता है। एक दिन में 26 रुपए का 26,000 2600 का यहाँ पे फॉल है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे नेक्स्ट मूव जो आएगी यहाँ पे गोल्ड में, एक है 92,500 का, इससे नीचे आया तो मुझे लग रहा है कि 91,300। अगेन यहाँ पे क्लैरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ कि अगला जो पड़ाव होगा ये 93,500 से लेके 92,500 का होगा। उसके बाद का सपोर्ट हम यहाँ मानेंगे 91,300। तो काफी आप लोग बोलते हैं कि कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं है, दो सपोर्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर यहाँ से रिवर्सल आती है तो 97,000 वाला लेवल हम फिर से आता हुआ देखेंगे। अब हम घरेलू बाजार में सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर ने एक दिन में 1800 उछाल देखा है। यानी कि चांदी यहाँ पे अपने मार्केट में 2% बढ़ी है और सोना हमारे मार्केट में 3% गिरा हुआ है। तो लगभग ये 5% का गैप यहाँ पे फुलफिल होता है दिख रहा है आज में। तो मेरे ख्याल से चांदी की जो बढ़त है ये आपको कंटिन्यू रहेगी और मुझे लग रहा है कि चांदी में अब 1 लाख का स्तर तो वो रह गया, 3,000 पॉइंट चांदी बढ़ सकती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था करीब करीब, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको था 1,02,000 का, वो चांदी यहाँ पे देख सकती है। तो दोनों लेवल्स को लेके हम चलेंगे। कल के दिन में हो सकता है कि थोड़ा सा हम करेक्शन आता हुआ देखे, इतनी स्टीप प्राइस के बाद थोड़ा करेक्शन आता है। और चांदी बड़ी कहाँ से है, ये लेवल्स मैं शेयर करती हूँ। 86,000 की कमोडिटी अभी 97,700 आ रही है, यानी कि 11-12 हजार तक का बढ़त अपने फॉल से देख चुकी है। यानी कि चांदी फिर 1 लाख की तरफ जाने की तैयारी में, और सोना 1 लाख का स्तर छू के अब आपको कह सकते हैं कि 92,000 आने की स्थिति में है।
92,000 से नीचे आता है तभी जाके हम 89,000 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल 92,000 के लेवल्स के साथ ही हम चलेंगे। जिनको पार्शियल बाइंग करनी है वो कर सकते हैं, फिजिकल में बाइंग करना है कर सकते हैं, अक्षय तृतीया से पहले की आप करें तैयारी। और शादी के पर्पज से जो यहाँ सोना खरीदना चाहते थे उनके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है, उस मौके को आप ना चुके, एटलीस्ट आप पार्शियल बाइंग यहाँ पे जरूर करिए। और रही बात बाकी कमोडिटीज की, तो मुझे लग रहा है कि बाकी कमोडिटीज में गोल्ड में क्रूड में एक फॉल है क्योंकि इन्वेंट्रीज का यहाँ पे समस्या था। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि 52-50 के करीब फॉल रुक सकती है। नेचुरल गैस यहाँ पे हायर साइड रहेगा, थोड़ी सी रिकवरी आई है, 265 तक एक रेजिस्टेंस को देख सकता है। जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैंने आज सारी कमोडिटीज में बोला था कि एक मजबूती का सेंटिमेंट रहेगा, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। जिंक 253 अपसाइड में, एल्यूमिनियम 236, कॉपर 856, 860, और लेड बिल्कुल रेंज में है, इसमें बहुत बड़ी मूव नहीं है। और जाते जाते बात आईएनआर की, आईएनआर यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है, ये भी प्रीमियम ऐड कर सकता है भारतीय गोल्ड में। तो मेरे ख्याल से अब आपको तैयारी करनी चाहिए फिजिकल में बाइंग की, जिनके घर में शादी है, जिन्हें गिफ्ट पर्पज से लेना है, और जिनका एसआईपी है वो फॉर द टाइमिंग उन्होंने बुक भी करा होगा। मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का आपको कहा था कि ये समय है आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, नहीं किया है तो अभी भी मुझे लग रहा है कि आप प्रॉफिट में करिए। और सिल्वर ईटीएफ में आपको बाइंग का काफी बढ़िया अवसर है। ये छोटा सा अपडेट था, अपडेट कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अपने अपने पोजीशंस को भी अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे काफी बढ़िया रहेगा। थैंक यू।